Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM, Fundamentals of Management, Unit 2nd, which is based on planning, lecture number 18. In lecture number 18, we will discuss MBO, Management by Objectives. First of all, we will discuss what is the meaning of MBO, and after that, we will discuss what is the definition of MBO. ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। तो जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है। तो सुपीरियर है वो जो सबऑर्डिनेट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है, वो उनसे कंसल्ट कर कर उनको पार्टिसिपेट कराकर भी उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर सकता है, और विदाउट उनसे कंसल्ट किए हुए, विदाउट उनके पार्टिसिपेशन के उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर सकता है। तो जब सुपरवाइजर है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है उनसे कंसल्ट कर कर, उनका पार्टिसिपेशन कराकर, तो इसी गोल सेटिंग प्रोसेस को या ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन to give a sense of direction to the employees is called as management by objectives। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को उनसे पूछकर डिसाइड करता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा उसी के ही बेस पर टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होंगे। फिर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर मिडिल लेवल मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे। मिडिल मैनेजर्स को जो ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं वो उसी के ही बेस पर लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे। जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको जो ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं वो उन्हीं के ही बेस पर वर्कर्स या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि इंडिविजुअल वर्कर से लेकर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। तो सारे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिल जाती है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है। तो द एसेंस ऑफ एमबीओ इज पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग। एमबीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल सेट्स किए जाते हैं वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिलकर डिसाइड करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, पार्टिसिपेटिव। चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमबीओ इज द मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ द एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। तो एमबीओ क्यों डिसाइड किए जाते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए जाते हैं, कि एम्प्लॉयज़ की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने स्टैंडर्ड्स इनिशियल लेवल में सेट किए थे उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं और उसके बेस पर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद गोल सेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वही कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार होते हैं और उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है वो उसको फुलफिल करने के लिए कमिटेड होते हैं। तो जो टर्म है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे पहले पीटर ड्रकर ने 1954 में अपनी बुक है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट उसमें पॉपुलराइज किया था। अब नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन। एमबीओ इज ए प्रोसेस whereby the superior and subordinate managers of an enterprise jointly identify its common goals, define each individual major areas of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members। बिल्कुल सिंपल सा है। एमबीओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं वो जॉइंटली मिलजुल कर कॉमन गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स के क्या क्या मेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट हैं ये आइडेंटिफाई करेगा, और मिलकर एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एमबीओ बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ की ज़रूरत क्यों है, तो फर्स्ट क्या है, मोटिवेशन।
सिंपल सी बात है, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को गोल सेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेगा तो सुपीरियर के इन्वॉल्व करने की वजह से जो सबऑर्डिनेट है उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। वो मोटिवेट होता है कि सुपीरियर है उससे पूछकर उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर रहा है, तो उससे उसका जो कमिटमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात है, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिलजुल कर ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कॉर्डियल होते हैं और वो एक दूसरे को मदद करते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्या है, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। सुपीरियर है जब सबऑर्डिनेट्स से मिलकर उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है तो सबऑर्डिनेट को पता है कि उन्हें क्या अचीव करना है, तो उनके जो गोल्स हैं वो गोल्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। जब खुद सबऑर्डिनेट कंसेंट देता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि हाँ मैं इनको अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ, तो ये उसका कमिटमेंट भी हो जाता है, तो वो मोर रिस्पॉन्सिबल तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, तो जो मैनेजर हैं, जितने भी सुपीरियर्स हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे उसमें सेल्स इंक्रीज करेंगे। अगले साल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो जितने भी सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे उसमें कस्टमर रिटेंशन पर फोकस करेंगे, वो जो कस्टमर्स है उनको सर्विस पर फोकस करेंगे। तो जो भी सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स से लिंक किसके थ्रू किए जाते हैं, एमबीओ के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो फर्स्ट क्या है, एमबीओ में जितना भी फोकस है वो टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स पर दिया जाता है, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। कैसे अचीव करें, उसके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, इस पर मैनेजर फोकस नहीं करते हैं। उनका एक बार जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने पर फोकस रहता है। तो जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं वो एज ए मशीन, एज ए रोबोट समझते हैं और वो उसी की ही तरह उनसे काम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एमबीओ प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हर इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जा रहा है तो इंडिविजुअल्स में आपस में कंपटीशन इंक्रीज होता है, तो एमबीओ के थ्रू सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के तो रिलेशन कॉर्डियल बन रहे हैं, लेकिन दो सेम लेवल पर जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में कंपटीशन की स्पिरिट आ रही है, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को है नीचा दिखाएं। तो कई बार सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स के लिए पॉलिटिक्स कर कर उनके ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा डिसाइड कर देता है। दूसरा इससे क्या होता है कि जो मैनेजर है वो मैनेजर है उसका फोकस ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने पर रहता है और जो सबऑर्डिनेट्स है उनका फोकस उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर रहता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी है, इनोवेटिवनेस है, वो डाउन जाती है। नेक्स्ट क्या आएगा, डेंजर ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजर्स हैं उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स बना दिए वो अब उन ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, वहाँ पर जो एक बार ऑब्जेक्टिव्स बन गए वो हमेशा वैलिड नहीं है, लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को है हर साल रिपीट करते रहते हैं, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और जो मैनेजर्स हैं वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी केवल अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करना चाहते हैं, उसके अलावा वो कोई और अलग क्रिएटिव या इनोवेटिव वर्क हाथ में नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर केवल और केवल उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बेस पर ही होगी। नेक्स्ट क्या है, जो एमबीओ है वो केवल शॉर्ट टर्म गोल्स पर ही फोकस करता है, लॉन्ग टर्म्स जो गोल्स होते हैं उन गोल्स पर ये फोकस नहीं करता है, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको केवल शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। तो एमबीओज के थ्रू आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रोसेस ऑफ
एमबीओ, कोई भी अगर प्रोसेस होगा तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक फिनिश पॉइंट होगा, और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो एमबीओ का क्या स्टेप है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले क्या है? फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सेटिंग अप सबऑर्डिनेट्स गोल, थर्ड पीरियोडिक मीटिंग, और फोर्थ क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एमबीओ का फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल करना, एक्सपेंशन करना, ग्रोथ करना। तो जब ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद बिजनेस यूनिट लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। फिर जब बिजनेस यूनिट लेवल्स पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं तो फिर डिपार्टमेंटल लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, और जब डिपार्टमेंट लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यही सेकंड पॉइंट आ जाएगा, सेटिंग अप सबऑर्डिनेट्स गोल। तो जो भी सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है उनके साथ पार्टिसिपेट कर कर उनको इन्वॉल्व करने पर। जैसे कि जो कंट्री मैनेजर है वो पूरी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेगा, उसके बाद है वो कंट्री मैनेजर उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर पूरी कंट्री के 4 अलग अलग रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उनके मैनेजर्स के साथ मिलकर उनके रीजन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। फिर जो नॉर्थ रीजन का मैनेजर है उसके अंडर में 3 स्टेट्स या 4 स्टेट्स आ रही हैं, तो वो जो स्टेट्स या रीजनल मैनेजर है वो जो स्टेट मैनेजर्स है उनके साथ मिलकर उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। फिर फॉर एग्जांपल जो राजस्थान स्टेट है उसमें उस कंपनी की 10 ब्रांचेज हैं, तो जो स्टेट हेड है वो हर ब्रांच के मैनेजर्स के साथ मिलकर उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। फिर जो एक अलवर में फॉर एग्जांपल ब्रांच है उसका जो ब्रांच मैनेजर है उसकी ब्रांच में 5 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर्स के साथ मिलकर उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। फिर एक असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में 5 एम्प्लॉयज हैं, तो जो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो अपने उन 5 इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ मिलकर उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो नंबर ऑफ लेवल्स पर हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? पीरियोडिक मीटिंग। ऐसा नहीं है कि सुपीरियर ने एक बार ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए उसके बाद वो सबऑर्डिनेट से मिलेगा ही नहीं, उसके साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड नहीं करेगा। तो एक बार सुपीरियर है उसने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए हैं, उसके बाद वो पीरियोडिक मीटिंग लेगा। ये पीरियोडिक मीटिंग है वो वीकली बेस पर भी हो सकती है, वो मंथली बेस पर भी हो सकती है, क्वार्टरली बेस पर भी हो सकती है और हाफ ईयरली बेस पर भी हो सकती है। इस मीटिंग को लेने के पीछे बेनिफिट क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस है और उसके जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उनके बीच में हम टाइम टू टाइम कंपैरिजन करते रहेंगे, और अगर कोई डिविएशन आ रहा होगा तो उस डिविएशन को हम टाइमली क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे। सबऑर्डिनेट्स को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके क्या व्यू पॉइंट हैं, तो ये सारे के सारे हमें किससे पता चल जाएंगे? पीरियोडिक मीटिंग से पता चल जाएंगे। और लास्ट क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उस साल जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनकी जो भी स्टैंडर्ड्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो, और एक्चुअल में उन्होंने जो टारगेट अचीव किए, जो स्टैंडर्ड्स अचीव किए, वो उनके बीच में कंपैरिजन कर कर उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है। और अगर एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस थी, जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा आती है तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस गुड होगी, उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, प्रमोशन दिया जा सकता है। लेकिन अगर जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, डिसाइड किए थे, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से कम है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी, तो उन्हें पेनल्टाइज किया जा सकता है या उनका प्रोबेशन पीरियड इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।